हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंड रिटन नोट सीरीज़ की क्लास नंबर 16 और आज की क्लास में हम यमुनानगर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुनानगर ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। उसके बाद है यमुनानगर की स्थिति। यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद है नामकरण। यमुनानगर ज़िले का नाम यमुनानगर यमुना नदी के कारण पड़ा है। उसके बाद अगला है यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। यह पेपर में कई बार पूछा गया कि अब्दुल्लापुर किसका पुराना नाम था, तो अब्दुल्लापुर यमुनानगर का पुराना नाम था। उसके बाद है उपनाम। यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद है यमुनानगर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और साडौरा यहाँ की आरक्षित सीट है, यानी कि यहाँ से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर केवल रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद है यमुनानगर में 4 ही तहसील हैं: जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और रादौर। उसके बाद है यमुनानगर की उप तहसील। यमुनानगर की उप तहसील हैं साडौरा, दूसरे मुस्तफ़ाबाद और तीसरे खिजराबाद। मुस्तफ़ाबाद का नया नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है और खिजराबाद का नया नाम बदलकर प्रताप नगर कर दिया गया है। ये 3 उप तहसील हैं यमुनानगर की। उसके बाद यमुनानगर हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है: अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेत्र। अगला पॉइंट है यमुनानगर के उद्योग। इनमें सबसे पहले टिम्बर उद्योग या लकड़ी उद्योग। दूसरा पीतल बर्तन उद्योग, यह यमुनानगर जगाधरी में है। उसके बाद है गोला बारूद डिपो यमुनानगर में है। उसके बाद है कागज उद्योग। प्रथम कागज मिल की स्थापना 1929 में की गई थी यमुनानगर में, बेल्लापुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से, और इसकी स्थापना करमचंद थापड़ ने की थी। और इस कागज उद्योग का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। उसके बाद है चीनी उद्योग। सबसे पुरानी सरस्वती शुगर मिल 1933 में, यानी कि सबसे पुरानी चीनी मिल सरस्वती शुगर चीनी मिल है, जो कि 1933 में यमुनानगर में खोली गई थी। उसके बाद है अगला उद्योग है भारत स्टार केमिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। उसके बाद है रेलवे कैरिज एंड वैगन का वर्कशॉप का उद्योग। इसकी स्थापना 1952 में जगाधरी यमुनानगर में की गई थी। अगला है हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग। इसकी स्थापना 1969 में जगाधरी यमुनानगर में की गई थी। नेक्स्ट है यमुना गैस लिमिटेड। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। उसके बाद यमुनानगर के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले है गरुड़ पर्यटन स्थल। उसके बाद है गरे पेलेकिन। नेक्स्ट है कलसिया रियासत का महल छछरौली यमुनानगर में है। और छछरौली पहले कलसिया रियासत की राजधानी होती थी। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली यमुनानगर में होती है। उसके बाद है बनसंतोर। यह राजा शांतनु की राजधानी थी और वर्तमान में यहाँ पर एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र भी है बनसंतोर यमुनानगर में। उसके बाद है कपाल मोचन सरोवर बिलासपुर यमुनानगर में है। गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में बंगानी की लड़ाई के बाद यहाँ अपने शस्त्र ढोए थे, इसलिए इसे गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट कहा जाता है। कपाल मोचन सरोवर को गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बंगानी की लड़ाई जो कि 1688 में हुई थी, उसे जीतने के बाद अपने शस्त्र यहाँ धोए थे। उसके बाद है सोम सरोवर तीर्थ है। उसके बाद अगला पलाक्ष तीर्थ। उसके बाद है नारायण तीर्थ। उसके बाद अगला पर्यटन स्थल है बूढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल, यह यमुनानगर में है। अगला है अथेनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य शुरू 1996 में हुआ था। निर्माण कार्य पूरा 1999 में हुआ और पहली बार अथेनी कुंड बैराज में पानी 2002 में छोड़ा गया था। उसके बाद है लोहगढ़ किला बंदा सिंह बहादुर द्वारा 1710 ईस्वी में सिखों की राजधानी के रूप में बनाया गया था, यानी कि लोहगढ़ के किले को बंदा सिंह बहादुर के द्वारा 1710 में सिखों की राजधानी घोषित किया गया था। उसके बाद है विश्व में यह सिखों की प्रथम राजधानी थी। लोहगढ़ किला विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी थी, जिसे 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने राजधानी घोषित किया था। उसके बाद है शिक्षा व संस्थान। इनमें सबसे पहले गुरु तेग बहादुर
मेडिकल कॉलेज यमुनानगर में। जवाहर नवोदय विद्यालय यमुनानगर का जवाहर नवोदय विद्यालय खिजराबाद में है, खिजराबाद यमुनानगर में। उसके बाद है अगला संस्थान है हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट रादौर यमुनानगर में है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। उसके बाद यमुनानगर के मंदिर, इनमें सबसे पहले है भगवान परशुराम सराव धर्म मंदिर, यह कंठगढ़ जगाधरी यमुनानगर में है। उसके बाद है कालेश्वर महादेव मंदिर, यह कलेसर यमुनानगर में है। उसके बाद है लक्कड़हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर में है। यह पेपर में कई बार पूछा गया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है, तो यह यमुनानगर में है। उसके बाद है चिट्टा मंदिर, चिट्टा मंदिर भी यमुनानगर में है और यहाँ भगवान हनुमान की सफ़ेद प्रतिमा स्थापित है, यानी कि भगवान हनुमान की सफ़ेद मूर्ति चिट्टा मंदिर यमुनानगर में स्थापित है। उसके बाद है माता मंत्रा देवी का मंदिर यमुनानगर में है। उसके बाद है यमुनानगर के मेले, इनमें सबसे पहले है हजरत शाह का मेला, दूसरा कपाल मोचन मेला, तीसरा आदि बद्री मेला और चौथा पंचमुखी हनुमान का मेला। ये यमुनानगर के कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं। उसके बाद है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यमुनानगर से प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले नाम है कर्णम मल्लेश्वरी का, ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, और सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इनका संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। उसके बाद है दर्शन लाल जैन, दर्शन लाल जैन एक समाज सेवी हैं और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उसके बाद है ओम प्रकाश गांधी, ओम प्रकाश गांधी माधोवासी यमुनापुर में इनका जन्म हुआ और ये पद्मश्री से सम्मानित है। उसके बाद है सुनील दत्त, सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज दत्त था, मांडोली गांव यमुनानगर से इनका संबंध है। उसके बाद है वेद गांधी, वेद गांधी एक फिल्म निर्माता हैं जो कि यमुनानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। उसके बाद है यमुनानगर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इनमें सबसे पहले है हरियाणा में गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा में गन्ने के उत्पादन यानी कि गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन यमुनानगर जिले में होता है। उसके बाद है अमादलपुर यमुनानगर में स्थित सूर्य कुंड मंदिर और ओडिशा का कोणार्क मंदिर भारत के दो ऐसे मंदिर हैं जहां किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है राज्य का एकमात्र हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र यमुनानगर के बनसंतौर में है और एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट यमुनानगर में स्थित है। उसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना यमुनानगर में है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।